So student, now we are start the second lecture of laws of motion. Okay. इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी को पुश और पुल करते हैं उसे बोलते हैं फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फोर्स का इफेक्ट किसी भी बॉडी पे कैसे होता है। तो कैसे होता है हमने पढ़ा था उसमें कि किसी भी बॉडी को रेस्ट है उसे मोशन में ला सकते हैं, मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी अगर इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, मतलब स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी बॉडी को डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और कोई भी बॉडी को उसके शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के अकॉर्डिंग हम इतने सारे कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में हम टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स की हम बात करते हैं तो बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अगर हम बात करें बैलेंस फोर्स की तो सपोज करो कि यहाँ पे एक कोई बॉडी है यहाँ पे। ओके, ये बॉडी है हमारी और ये बहुत हैवी वेट है। ओके, ये हैवी वेट है और ये हैवी वेट होने के कारण हैवी वेट है, हमने कहा कि हैवी वेट है, हैवी वेट। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स हमने अप्लाई किया और बॉडी बहुत हैवी है, फोर्स अप्लाई किया, बट क्या हुआ, ये बॉडी जो है मूव नहीं करेगी। ओके, क्यों कि इसके पास बहुत ज्यादा मास है और हमने फोर्स थोड़ा सा कम अप्लाई किया। बहुत बड़ा सा बॉक्स है सपोज करो और फोर्स हमने अप्लाई किया और ये बॉडी अपने प्लेस से मूव नहीं करेगी। जब मूव नहीं करेगी, अब मूव क्यों नहीं करेगी, क्यों, इसके पास भी बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। कैसे, एक तो यहाँ पे इसके हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है। ओके, एक फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, दूसरी दो फोर्स और लग रहे हैं इसके। एक तो इसके यहाँ पे अलोंग नीचे mg जो मास और इसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मास और ग्रेविटी नीचे लग रही है। अब मास और ग्रेविटी क्या होती है, अगर सपोज करो ये कोई बॉडी है, ये पेन है, मतलब सपोज करो चौक है और इस चौक को हमने क्या किया, ये अगर इसे हम ऊपर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो अपने आप नीचे चले जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद के पास मास है और इसके पास मास के साथ इसके पास ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसलिए बॉडी नीचे जाएगी। ये बात आई समझ में। क्यों, देखो यहाँ पे एक तो ये बॉडी है और इस बॉडी के अलोंग कितने क्या हो रहा है कि इसके पास खुद का मास है और इस मास के अलोंग एक और फोर्स लग रहा है। इसे मैं छोड़ दूं, अपना फोर्स लगाना छोड़ दूं और यहाँ पे आकर रुक जाएगी बॉडी, ठीक है। तो ये अपने आप नीचे एक्सेलरेट कर रही है ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आकर रुक गई। ओके, और मैंने इसे रोका, अब मैंने अपना फोर्स लगाया तो इसके अलोंग एक फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स, जो मैंने अपना फोर्स लगाया। तो इस mg को, मास इनटू ग्रेविटी को कौन रोका, मेरा फोर्स, और इस फोर्स को रोकने वाले को क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स, ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है, रिएक्शन फोर्स r, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स। और इस मैंने फोर्स लगाया और इस फोर्स पर लगाने के बाद ये बॉडी जो है क्या हुआ, ये बॉडी जो है, ये बॉक्स जो है अपने प्लेस से आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, अपने प्लेस से आगे नहीं बढ़ा। तो क्या हुआ, हमारा ये बॉडी रेस्ट में है। ओके, ये बॉडी रेस्ट में है, ना तो ये बॉडी आगे जा रही है, ना तो बॉडी ये पीछे जा रही है, ना तो ऊपर जा रही है, ना तो नीचे जा रही है। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो है बैलेंस फोर्स है। ओके, बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स तो ये हो गया कि कोई भी बॉडी अगर अपने प्लेस से मूव नहीं करती है, रेस्ट पे रहती है, उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है ऑल डायरेक्शन में। अपने प्लेस से ना तो ऊपर जाएगी, ना तो नीचे जाएगी, ना तो लेफ्ट जाएगी, ना तो राइट जाएगी। ओके, हम कितने अगर फोर्स अप्लाई करें फिर भी नहीं जा रही है, अपना सेल्फ एडजस्ट हो जा रही है और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो वो रेस्ट में है बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। जैसे हम ठग ऑफ वॉर में करते हैं, ठग ऑफ वॉर में क्या होता है कि दो टीमों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड, एक साइड इधर 5 बंदे हो गए, एक पास 5 बंदे इधर हो गए, और एक बड़ी सी रस्सी लेते हैं और इस टाइप से खींचते हैं, ठीक है। अब दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, दोनों साइड, ना तो रस्सी इधर जा रही है, ना तो रस्सी इधर जा रही है, दोनों साइड से हम स्ट्रेटली हम पकड़ रखा है, ना तो बॉडी, ना तो इधर वाले ने ज्यादा खींचा, ना तो इधर। अब क्या है कि रस्सी जो है बीच में सेंटर में एकदम कांस्टेंट है, ना तो मूव कर रही इधर लेफ्ट, ना तो राइट। ओके, ना तो राइट जाएगी, ना तो लेफ्ट जाएगी, तो
उस टाइम क्या है, हमारा पूरा का पूरा बैलेंस है। ओके, पूरा बैलेंस कर रखा है। अब अनबैलेंस क्या होता है कि सपोज करो यहीं पे एक ने ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया तो क्या हुआ, ये बॉडी जो है, ये जो रस्सी है, रेस्ट से मोशन में हो गई, तो हमने स्टेट चेंज कर दिया। ठीक है, जब भी बॉडी रेस्ट से मोशन में होता है तो क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में चली जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द बॉडी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब जितना सारा जितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, रिएक्टेंट फोर्स हमेशा जो ऊपर के डायरेक्शन में लगता है उसे रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अपवर्ड नीचे के डायरेक्शन में mg का लगता है, इस डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमारा फ्रिक्शन का फोर्स। तो टोटल फोर्स, जितने फोर्स उस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। और नेक्स्ट आता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स आर इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने इधर इस बॉडी को हमने पुश किया। ठीक है, सपोज कर लो अब कि हमने क्या किया, ये बॉक्स है और इस बॉक्स को हमने पहले 10 न्यूटन से फोर्स लगाया और 10 न्यूटन लगाने के बाद क्या हुआ, देखो 10 न्यूटन का जैसे फोर्स लगाया हमने और 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी मूव नहीं करा। ठीक है, ये मूव ही नहीं करा। और जब मूव नहीं करा तो क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया। इधर फ्रिक्शन लगा दिया इसने और फ्रिक्शन लगा के जितना हमने 10 का लगाया उसने भी 10 का अपोजिट लगाया, हमारा फोर्स बैलेंस हो गया। हमने क्या किया, अब 20 का लगा दिया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब 20 फोर्स का लगाया तब भी नहीं बॉडी गई। ठीक है, बॉडी तो नहीं गई लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये इसको इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमने अपोजिट फोर्स लगाया और वो अपोजिट फोर्स कौन है, अपने आप लगता है, वो कौन है, फ्रिक्शन का फोर्स। अपने आप सेल्फ फ्रिक्शन फोर्स जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये 11th क्लास में पढ़ोगे कि फ्रिक्शन के थ्री टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये रोलिंग नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और एक लिमिटिक फ्रिक्शन। ओके, 3 टाइप में डिवाइड होगा, तो वहां पे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम यहाँ पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव नहीं करी, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी बॉडी मूव नहीं करी। अब 20 से अगर हम ऊपर का फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होगी, थोड़ी सी मूव कर गई। ओके, जब 20 से ऊपर जैसे हमने फोर्स लगाया, 21 किया तो ये बॉडी मूव कर गई। अब जैसे ही बॉडी मूव करी तो ये क्या हुआ, ये पहले रेस्ट में थी और अब क्या हुआ, मोशन में हो गई। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले रेस्ट में थी, अब ये बॉडी मोशन में हो गई। तो जब भी रेस्ट से मोशन में बॉडी चेंज होती है उसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स विल बी नॉट जीरो। ये जब मोशन में हो जाएगी तो फोर्स ज्यादा इधर लगेगा और फोर्स की बॉडी इधर निकल जाएगी, फ्रिक्शन अलग, फोर्स उधर जा रहा है, फ्रिक्शन इधर। ठीक है, बैलेंस नहीं है। इधर भी mg लगेगा, ठीक है, इधर भी रिएक्शन फोर्स लगेगा, mg और रिएक्शन तो लगेंगे नहीं। रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो